बीइंग अ गर्ल कई चैलेंजेस आते हैं कि फैमिली सपोर्ट कितना है, सोशल प्रेशर कितना है। फिर जब एग्ज़ाम की तैयारी आई थी तो मेरे नाना जी की भी जो डेथ हो गई थी, तो घर में भी मम्मी रो रही थी और घर का भी माहौल थोड़ा बिगड़ गया था। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर लेना भी पॉजिटिव होता है? ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं है, तो बच्चा अपना 100 देता है। मेरे भी लाइव कमेंट में कई बार कमेंट करते हैं कि सर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले शादी करवा देंगे। और मेहनत जितनी हो सकती है ना, इस एज में करिए, क्योंकि अगर और बच्चे कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी कर सकते हैं उसी एज में। जैसा कि आपने कहा कि आपके एक बीटेक की दोस्त हैं, वो थोड़ा उनकी लाइफ आपको एंजॉयफुल लगी। सर तैयारी के टाइम तो हर दूसरे दिन आता था कि कहाँ तैयारी पढ़े ही जा रहे हैं, बस पढ़ नहीं है। लेकिन फिर ये था अगर हो गया ना तो 2-4 साल बाद शायद उनसे बेटर लाइफ हो जाएगी मेरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। अब जब 2025 एमटीएस की सुगबुगाहट हर तरफ है और कहीं ना कहीं आप भी हम भी सब चाहते हैं कि भाई जो फॉर्म भर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो। तो क्यों ना उस सिलेक्शन के रास्ते क्या हो सकते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी क्या हो सकती है, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से ही जानते हैं। और निश्चित तौर पे आज हमारे साथ 2024 सेलेक्टेड कैंडिडेट, मैं तो ये कहूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं कनिका, जो कि मेरी ही स्टूडेंट रहीं। मुझे भी आज ही पता चला, आज अड्डा में सिलेक्शन पार्टी थी तो उसमें मैम आई हुई थी। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने एमटीएस 2024 सेलेक्टेड कैंडिडेट कनिका से। नमस्ते कनिका। तो कनिका, आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? सिलेक्शन पार्टी, सम्मान समारोह, कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहली बार इतना अपने आप को काबिलियत समझा कि हमारा भी सम्मान हो सकता है। आपसे मिलके हमेशा यूट्यूब चैनल पे देखा था आपको पढ़ाते हुए, फेस टू फेस आपसे बात कर रहे हैं। आपसे बात की है, आप टीम से भी बात की और भी जिन टीचर से पढ़ा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत लग रहा अच्छी है। अरेंजमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अड्डा का ऑफिस घूम करके कैसा लगा? सर एक्सपेक्टेशन से ही बहुत ही सुंदर ऑफिस है, बहुत ही अच्छी टीम है, बातें भी करी हमने काफ़ी टीचर्स से भी, बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत अच्छा है। अच्छा कनिका, एमटीएस 2024 जब फॉर्म आया उससे पहले आप तैयारी में लग गई थी या फॉर्म भरने के बाद तैयारी में लगी? सर मैंने एमटीएस की तैयारी 2022 से ही शुरू करी थी, जिसमें मेरा रह गया था। और फिर 2024 में फॉर्म आने से पहले ही, मुझे अब तक याद है, मैंने 3 जनवरी 2024 से शुरू कर दी थी। और इस बार इलेक्शंस का भी माहौल था 2024 में, जिसके कारण फॉर्म लेट हो गए थे। जिसके बारे में आपने बताया था, अब फॉर्म आ रहे हैं, फिर उस दिन भी नहीं आए थे, अब फॉर्म आ रहे हैं, आप अपडेट करते रहते थे हमें। फिर फॉर्म भी काफ़ी लेट हो गए, जिसके कारण एग्ज़ाम भी लेट हो गया। तो ये लगा था कि किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पर फॉर्म से पहले ही शुरू कर दी थी तैयारी। फॉर्म से पहले शुरू कर दी थी। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आप तैयारी कर रही थी तो जैसे बीइंग अ गर्ल कई चैलेंजेस आते हैं कि फैमिली सपोर्ट कितना है, सोशल प्रेशर कितना है, या फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ये दिक्कतें आ रही हैं। आपने कोई ऐसी दिक्कत फेस की या आपके मन में वो चैलेंजेस आए कुछ इस तरीके का? मैम जी सर, बिल्कुल। सर मैं बीए कर रही हूँ अभी ग्रेजुएशन में, और बीए ग्रेजुएशन में मुझे ये था कि अगर किसी जॉब में नहीं होता है गवर्नमेंट में तो आगे क्या होगा, क्योंकि बीए से आप प्राइवेट जॉब भी नहीं ले सकते, तो कोई सिक्योरिटी ही नहीं है आगे की। और रिलेटिव भी बोलते थे अब छोड़ो, अब जॉब करा देंगे बीए के बाद कोई भी 15-20 हज़ार की कहीं पे भी, या कुछ भी ऑनलाइन कर लेगी छोटा मोटा। पर मैं लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, डोंट सेटल फॉर लेस, कभी भी कम में खुश ना रहें। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो बिल्कुल मेहनत करें। टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। किसी का छोटी एज में हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, लेकिन हो ज़रूर जाता है। फिर जब एग्ज़ाम की तैयारी आई थी तो मेरे नाना जी की भी जो डेथ हो गई थी, उस टाइम मम्मी पापा सब लोग वहाँ पर चले गए थे और घर में सिर्फ मैं थे, मेरे भाई था। तो उस माहौल में भी तैयारी करना, तो घर में भी मम्मी रो रही थी और घर का भी माहौल थोड़ा बिगड़ गया था। तो पर मुझे था कि ये वाला अगर अटेम्प्ट चला गया तो नेक्स्ट ईयर फिर ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो जाएगी, तो आगे क्या करना है। तो ये था, अगर प्रेशर ना होता ना तो शायद इस बार भी सिलेक्शन ना होता। मतलब प्रेशर को आपने पॉजिटिव लिया, जी सर, बिल्कुल। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर लेना भी पॉजिटिव होता है? जी सर, कहते हैं ना कि एक बैकअप लेके चलते हो, तो एक रहता है चलो ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाला माइंडसेट रहता है ना कि
ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं है, तो बच्चा अपना 100 देता है, तो अपना 100 देना है तो बस ये सोच के रखो कि एक ही टारगेट होना चाहिए आपका। एक ही टारगेट होना बिल्कुल, वो चाहिए। प्रेशर को पॉजिटिव भी आप कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में अगर लें तो। कई लोग परिस्थिति का रोना रोते हैं, वो कहते हैं कि सर जिस समय एग्ज़ाम आया उस समय हमारे घर में फला रिश्तेदार का देहांत हो गया, या सर जिस समय एग्ज़ाम आया उस समय कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। और अब आप देखो, आपके सामने एग्जाम्पल हैं कनिका, इनके भी घर में कहीं ना कहीं अपने नाना जी का दुखद देहांत हुआ, और एक बीइंग गर्ल, नातिन होना, नतनी होना, और मम्मी का रोना और घर का पूरा माहौल, कहीं ना कहीं मन तो बहुत दुखी रहा होगा। बट उस प्रेशर को भी झेलना, और उसके बाद अच्छा ऐसा भी नहीं है कि उम्र कोई 40-50 साल हो के हम प्रेशर झेल रहे हैं, महज 19-20 साल की एज में, उस शायद संभवतः आप 19, अभी 20 भी संभवतः आपकी एज नहीं हुई है मैम। अच्छा, तो एक बात मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, तैयारी के दौरान एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे प्रैक्टिस करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए? सर मैं कहूँगी कि कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़रूरी है। मुझे अब तक याद है 3 जन से लेके जब तक एग्ज़ाम था, शायद 2-3 दिन गए होंगे जिस दिन मैं ना पढ़ी हूँ। मैंने रेगुलर पढ़ाई करी है। जीके इंग्लिश का मेन रोल है इस एग्ज़ाम में, एमटीएस में। रोज़ रिवीजन, आप रोज़ प्लेलिस्ट लाते थे, बहुत रेयर ही होता था जिस दिन क्लास नहीं आई हो। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे थे, टीचर्स रोज़ क्लासेस ला रहे थे, आपने की जो प्लेलिस्ट थी, मुझे लगता है शायद एग्ज़ाम से एग्ज़ाम तक बिल्कुल आई है, रोज़ आई है। शायद 1-2 दिन नहीं आई होगी लेकिन रोज़ आई है। तो सारे हर टाइम मतलब तैयारी करी है। 1-2 दिन था जिस दिन नहीं पढ़ी थी मैं। जनरली तो मैं ये बातें नहीं शेयर करता हूँ, लेकिन आज आपसे मैं भी शेयर कर रहा हूँ। जब एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा था ना, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उस बीच में चूँकि हमको 27 सितंबर से शायद एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, उससे पहले जून में फॉर्म आया था, 27 जून को फॉर्म आया था। तो मेरी भी तबीयत कई बार ख़राब हुई बीच में, 2-2 3-3 दिन, और मुझे थोड़ा, मैं मौसम से प्रभावित और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई। लेकिन मैं जब रात में सोने जाता था तो मैं ये बात सोचता था कि सुबह करंट अफेयर 8 बजे पढ़ने के लिए या शाम को 7 बजे पढ़ने 10-15 हज़ार स्टूडेंट्स आएंगे। उन्हें क्या पता है कि आज तो सर को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आज उनकी तबीयत ख़राब है, आंसू उठना चाहिए, चलना चाहिए। मैं ईमानदारी से बताऊं तुम्हें कनिका, मेरी क्लास 7 बजे रहती थी, और मुझे लगता था कि कोई दवा 25 मिनट बाद असर करती, आधे घंटे बाद वो घुल जाती। तो मैं कई बार, वो जो 2-3 दिन का तुमने जिक्र किया बेटा, मैं 6:30 बजे शाम को टैबलेट खाता था कि मैं 8 बजे तक तो पूरा एनर्जी, 1.5 घंटा तो एनर्जी रहेगी ना, पढ़ा लूँगा और उसके बाद फिर बेड पे जाऊँगा तो सो जाऊँगा। तो ऐसा होता था, और वो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि वो आप लोग के काम आया। आप आज सफल होकर के मेरे सामने आकर बैठी, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। दूसरी चीज़, जब आप तैयारी कर रही थी तो क्या आपने मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज़ कुछ किया? बताइएगा। एमटीएस के जितने भी मॉक आते हैं, प्रीवियस ईयर, न्यू, सारे ख़त्म किए थे। मतलब पूरा एमटीएस जितना भी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पीवाईक्यूज़ सारे ख़त्म किए थे। लाइव मॉक्स भी अटेम्प्ट करे थे। एक बार तो मेरी रैंक शायद 12 भी आई थी, तो मैंने सारे मॉक दिए थे जितने भी थे एमटीएस के, मतलब पूरे। रोज़ 2-2 मॉक देना। मतलब एमटीएस हो या कोई एग्ज़ाम हो, मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मैंने एमटीएस के साथ साथ सीएचएसएल के, सीजीएल के और सीपीओ के, जीके और इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए थे। आप जैसा कि एमटीएस के एग्ज़ाम में जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और चूँकि मैं जीएस का शिक्षक हूँ तो उसी के बारे में आपसे बात करूँगा। जीएस की तैयारी आपने कैसे, कहाँ से और कितनी की? सर जीएस के लिए मैंने अड्डा 247 में आशुतोष सर, जैसे कि आपकी प्लेलिस्ट थी, उसको रिवीजन के लिए रखा। तो मेरी जीके की सारी ये थी, और थोड़े बहुत चैनल्स थे जिस पे अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक सर्च कर लिया। और 10 मिनट शो आपका करंट अफेयर्स के लिए, या कोई भी टॉपिक न्यूज़ में रहता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आईपीएल आया था, तो मैंने आपके उससे नोट्स बनाए थे सारे। 10 मिनट शो जी से? सर, 10 मिनट शो से मैंने नोट्स बनाए थे। टॉपिक जो भी नया करंट में रहता था, आप उसको उसके अगले दिन या उसके दूसरे दिन आप ला देते थे, तो करंट अफेयर का तो यहाँ से हट जाता था कि सर तो उस टॉपिक पे करा ही देंगे, तो उसके नोट्स बना लेती थी मैं। उससे क्वेश्चन आए भी थे स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से? तो जो मैं द 10 मिनट शो करता हूँ वो आपको फ़ायदा पहुँचाए, और करंट। अच्छा, आप लाइव क्लास में जुड़ती थी या रिकॉर्डेड बाद सर में देखते? रिकॉर्डेड में। रिकॉर्डेड में। हाँ, तो लाइव में वैसे भी मैं देखता हूँ 5,000-8,000 लड़के रहते, तो व्यूज उसके 1 लाख, तो शायद आप उन 1 लाख वालों में से थी जो वो देखती थी। अच्छा, सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे भी लाइव कमेंट में कई बार कमेंट करती हैं कि सर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले शादी करवा देंगे,
या फिर वो कुछ और अपनी परिस्थिति के अनुसार बोलती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो गांव में हैं, जो तैयारी कर रही हैं, किन्हीं वजह से नहीं हो पा रहा है या उनकी परिस्थितियां उन्हें अलाउड नहीं कर रही हैं, उन लड़कियों के लिए क्या संदेश है? सर मुझे लगता है आज के टाइम में कोई कोई रेयर ही पेरेंट्स होंगे जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते होंगे या उनका सपोर्ट ना करते होंगे। तो अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है लेकिन आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो समझिए कि थोड़ी बहुत आपकी कमी है, बस उसको सुधारिए और मेहनत जितनी हो सकती है ना इस एज में करिए, क्योंकि अगर और बच्चे कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी कर सकते हैं उसी एज में। तो अगर आपको मिल रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट घर से तो आप ज़रूर करिए। आज के टाइम में किसी के भी वो बहुत रेयर पेरेंट्स हैं जो नहीं चाहते हमारी लड़की पढ़े आगे बढ़े, तो ज़रूर लड़कियों को करना ही चाहिए। मैं फिर से कहूँगी कभी भी कम में खुश ना रहें, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़की के लिए ज़रूरी है। तैयारी के दौरान एक यंग एज बीइंग गर्ल और बॉय, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, सबसे बड़ा हिंड्रेंस बाधा बन के आती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया पे अपना ध्यान ले जाना। आपने कितना उपयोग किया? आप क्या सोशल मीडिया के बारे में क्या कहेंगी? सर एक तो मेरा है कि मैं काफ़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। जैसे कोई भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी एक फ्रेंड है वो बीटेक कर रही है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को प्राइवेट में जाना चाहिए था, मैं कहाँ पूरे पूरे दिन पढ़ाई में लगा रही हूँ, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो एक डिस्ट्रैक्शन तो होता है। लेकिन मैं सोशल मीडिया अकाउंट पे कभी भी एक्टिव नहीं थी, अपने पढ़ाई के दौरान तो बिल्कुल ही नहीं थी। व्हाट्सएप में यूज़ करती थी किसी भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉलेज के भी ग्रुप होते थे, और टेलीग्राम यूज़ करती थी पीडीएफ्स के लिए। आप सर उसमें टेस्ट भी, आप एमटीएस के मॉक के टेस्ट के लिए भी नोटिफिकेशंस डालते थे, क्लासेस के नोटिफिकेशंस के लिए, तो मैं टेलीग्राम पे थी और व्हाट्सएप ग्रुप पे थी। सोशल मीडिया अकाउंट पे मैं एक्टिव नहीं थी। आप रील नहीं चलाती? नहीं सर। आप फेसबुक पे लाइव नहीं जाती? नहीं सर। रील नहीं बनाती? नहीं सर। कोई वीडियो ऐसा नहीं देखती? नहीं सर। मतलब आफ्टर 12th सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं थी, मैं व्हाट्सएप पे थी और टेलीग्राम पे भी, क्योंकि मुझे मेरे नेचर का पता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाती हूँ, कि तो इसीलिए मुझे था कि इस बार पूरा डेडिकेटेड होके सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। तो वो आपने कहा कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनकी लड़की ना पढ़े या लड़का ना पढ़े, लेकिन लड़की लड़के तो बहुत चाहते हैं रील चलाना। अगर रील को अगर वो इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, फेसबुक को इतना पसंद नहीं कर रहे जो अब मेटा हो गया या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वो चल कैसे इतना रहा है? सर मैं ये नहीं कहती कि अगर आप सोशल मीडिया पे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपके टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, हर कोई फ्रेशर, मैं जैसे टीवी देख लेती थी और क्या पता उस टाइम में कोई बच्चा रील्स चला लेता है, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, उसको कम मात्रा में इस्तेमाल करिए तो वो चीज़ भी काफ़ी सही रहती है। मतलब बस अपने इंटरटेनमेंट पर्पस से आप थोड़ा बहुत देख लिए, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी लेटे हैं तब भी मोबाइल चला रहे हैं, कहीं बैठे हैं किसी से इवन दो बात भी कर रहे हैं तो कुछ लोग बात सामने कर रहे हैं और नीचे हाँ आप सही कह रही हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, वो वाला डेडिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम एक बार शुरू करते तो हमें नहीं पता लगता वो टाइम कहाँ चला गया। हम रील्स चला रहे हैं, शॉर्ट्स चला रहे हैं, तो हमें नहीं पता लगता वो टाइम, इसीलिए सर मैंने तो यूज़ नहीं किया था। आपके फ्रेंड सर्किल में कितने लोग हैं? सर मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी एक दोस्त है और मैं लाइब्रेरी जाती थी, इस लाइब्रेरी इसी साल मैंने ज्वाइन किया है। 3-4 लड़कियां हैं जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हैं। लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है? सर लाइब्रेरी में काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं, काफ़ी बच्चे सिर्फ बैठने भी आते हैं। और लेकिन मैंने एमटीएस की तैयारी घर से करी थी। घर से करी थी। इससे एक बात याद आया, बहुत खुला सा क्वेश्चन है, आप ऑनलाइन तैयारी में ज़्यादा विश्वास रखती हैं या ऑफलाइन तैयारी में? सर मैं पर्सनली ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, कि मैंने हमेशा से ऑनलाइन ही तैयारी करी क्यों? है। सर मैं मैंने यूपीएससी के लिए सबसे पहले एक बार सोचा था, तो मैं ऑफलाइन कोचिंग में एक डेमो लेने गई थी, तो मैंने बच्चों को देखा, तो जो वो प्रेशर होता है, बच्चे आंसर दे रहे हैं मैं नहीं दे पा रही हूँ, मुझे तो कह लो कोई फोबिया था मुझे कि बच्चे आंसर दे पा रहे हैं मैं नहीं दे पा रही हूँ इतने भीड़ में। मुझे अकेले पढ़ने की थोड़ी ज़्यादा आदत है। ऑनलाइन में क्या होता है, आप कभी भी रोक लो, कभी भी उस वीडियो को दोबारा देख लो, तो मुझे ऑनलाइन ज़्यादा बेटर लगता है। आपका टाइम बचता है, घर में रहते हैं, आपको कुछ भी चाहिए, खाना है पीना है, तो आप घर वालों से मांग सकते हैं। मुझे घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए ऑनलाइन। आपका मन नहीं हुआ कि बाहर जाएं, पीजी में रहें, सहेलियों के बीच में रहें और वहाँ एक अच्छा माहौल रहेगा? जैसा कि आपने कहा कि आपके एक बीटेक की दोस्त हैं, वो थोड़ा उनकी लाइफ आपको इन्जॉयफुल लगी, बट आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, तो ये सब आपके दिमाग में नहीं आता कि बाहर जाओ, पीजी में रहो, बड़ा अच्छा है, दूसरे शहर में रहो? सर तैयारी के टाइम तो हर दूसरे दिन आता था कि कहाँ
तैयारी पढ़े ही जा रहे हैं, बस पढ़ना ही है। लेकिन फिर ये था अगर हो गया ना तो 2-4 साल बाद शायद उनसे बेटर लाइफ हो जाएगी मेरी, जिनसे मैं अभी सोच रही हूँ कि शायद वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी इस टाइम पे सेक्रीफाइस कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें अपना। अभी भी मैं 3rd ईयर ग्रेजुएशन में हूँ। मैंने अपने पूरे 3 साल, ये जो भी ग्रेजुएशन 3rd ईयर है, पढ़ाई को ही दिए हैं। काफ़ी चीज़ें, मेरी एक्टिविटीज़ भी छूट जाती हैं, कॉलेज रोज़ ना रेगुलर अटेंड कर पाना इसी वजह से, पढ़ाई की वजह से। तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो। बढ़ना चाहिए तो। लेकिन मैं दावे के साथ, जैसा कि आप बात में बताया कि आप आगे CGL, UPSC इनके लिए भी जाना चाहेंगी, जो आपका डेडिकेशन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत जल्द वो भी क्वालिफाई करेंगी। इवन दो कि आपने जैसे BTech, MTech, MBBS ये कोर्स जो हैं अच्छे कोर्सेज़ हैं, अच्छे लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस माइंडसेट, जिस डेडिकेशन के साथ आप चल रही हैं, वो हर एक स्टूडेंट में अगर हो तो रिजल्ट उनका जल्दी होगा। कोई ऐसा मैसेज जो आप लड़की लड़कों को देना चाहेंगी तैयारी के दौरान, वो किन चीज़ों की सावधानी बरतें और किन चीज़ों पे फोकस करें? सर, इस साल से मैंने CGL की प्रिपरेशन शुरू करी है। तो एक लड़की थी जो मेरे साइड में बैठी हुई थी लाइब्रेरी में, वो मुझे कह रही थी, कनिका मैंने तेरे साथ एक चीज़ नोटिस करी है, पढ़ते तो हम भी बहुत देर देर तक हैं, लेकिन तुझे पता है कि कितना पढ़ना है और कितनी जल्दी वो ख़त्म करना है। तो चीज़ें हमेशा पर्टिकुलर रखें, स्प्लिट करके पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। SSC में ऐसा नहीं है आपको सब कुछ पढ़ना है। SSC में PYQs देखें और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, हमें ढूंढना होता है कि हमें क्या चीज़ है जो SSC पूछ रही है हमसे। और ये SSC एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, UPSC एग्ज़ाम हो, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर पे ट्रस्ट करें और उस सब्जेक्ट को उसी टीचर से पहले पूरा कंप्लीट करें, फिर रिवीजन करें, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्या मैं ट्रस्ट लायक टीचर हूँ GS में? जी सर, बिल्कुल। आपकी क्लास में मतलब ये था कि बोरिंग भी नहीं लगती थी और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ मजाक ही चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही है। बिल्कुल एकदम रैपिड राउंड होता था आपके में। मतलब एक क्वेश्चन के अगर हमारा थोड़ा भी ध्यान हटा तो ऐसा होता था क्वेश्चन निकल गया, सर ने तो पढ़ा दिया, हमारा ध्यान कहीं और था। तो एकदम ऐसे अवेयर रहना पड़ता था कि सर जितनी फास्ट से पढ़ा रहे हैं हमें भी उसी तरीके से अटेंटिव होकर पढ़ना है। आप 1 घंटे में शायद 100+ क्वेश्चंस भी करा देता था। यस, उसके पीछे मेरा उद्देश्य होता है, मैं आज आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा हर स्टूडेंट को कि मैं कभी कभी 200-200 क्वेश्चन भी 1 घंटे में करा देता हूँ, 8-8 सेट करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत धीमे भी पढ़ाऊँ तो मैं 40-45 क्वेश्चन या 25-30 यही करवा पाऊँगा। एट द मोमेंट वो 45-50 मिनट की क्लास में आपका तैयार नहीं हो पा रहा, बस आप उनको ठीक है समझ पा रहे हो, उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन जब एग्जाम, आप नोटिस करिएगा कि जब एग्जाम नज़दीक आता है उसी समय मैं ज़्यादा रैपिड फायर क्लासेस लाता हूँ, 10 मिनट शो लाता हूँ कि यार मेरे माध्यम से आपका रिवीजन हो जाए कम समय में। जी सर। और फिर वही बात, अगर आप साल भर पढ़े हैं तो एक दिन न पढ़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं तो एक दिन 24 घंटे भी पढ़ के आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। तो जब मैं ये 200 150 क्वेश्चन 1 घंटे में कराता हूँ तो मेरे दिमाग में वही स्टूडेंट होते हैं जो साल भर पढ़े होते हैं। सर एक और चीज़ थी आपकी, हाँ, आप खाली ऑप्शंस भी, जैसे कोई है ना तो टिक करके नहीं, आप सारे ऑप्शन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते थे कि अगर किसी ने बल्ब का इन्वेंशन किया है तो जो 4 ऑप्शन आप देते थे तो चारों के बारे में बताते थे, इन चारों पर्सन ने और किस किस का इन्वेंशन किया है। तो उन ऑप्शन से हमें 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाते थे। बिल्कुल। तो मैं यही बातें कहना चाहूँगा कि मतलब पढ़ते समय ना, और मेरा ये मन में रहता है कि बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए भी मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराता हूँ। वही आपकी बात होगी, फोकस बिगड़ा तो 2 क्वेश्चन तुम्हारा गया, तुम कंपटीशन में पीछे हुए। और ये थोड़ा सा हार्ड स्टेटमेंट है, बट है, मैं चाहता यही हूँ, जैसे लोग कहते हैं ना भगवान करें सबका सिलेक्शन हो जाए, नहीं, जो मेहनत किया है उसका सिलेक्शन हो। क्योंकि सबका सिलेक्शन हो जाए ऐसा तो पॉसिबल, ये तो दूसरे को खुश करने वाली बात हुई ना कि 1 करोड़ 8 लाख लड़के अभी ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं, 32,000 सीट है, कैसे भगवान करेंगे सबका सिलेक्शन हो जाए? वो तो वही डिजर्व करेंगे 32,000। हाँ, कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं, अपवाद हर जगह मौजूद है, लेकिन सिलेक्शन तो फाइनली उसी का होगा जो अपने हिस्से का संघर्ष लड़ेगा। क्योंकि आप क्लास में भी सुना होगा, मैंने हमेशा कहा है कि सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो वो आप अपने हिस्से का लड़ी। आज आप सामने बैठी हैं, बहुत सारी लड़कियां अभी संघर्षरत हैं, भगवान चाहेंगे अपना मेहनत कर लेंगी तो ही इस सीट तक पहुंचेंगी। तो कनिका, आप अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? सर इस जर्नी में मम्मी पापा दोनों का ही बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और सब भाई के बारे में बोल लीजिए, घर जाके मिलना है। ये था कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो कोई जोक कर दिया या कुछ
आराम से ऐसे मजाक कर लिया तो मूड एकदम रिलैक्स हो जाता था भाई के साथ। कभी कभी भाई को लग रहा है कि दीदी बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ी है, तो भाई ने क्या करा, एक बार तो मैं ऐसे ही सो गई थी तो चादर उड़ा दी कि बहुत देर टाइम से पढ़ रही है तो अब सो जाएगी, बुक हटा के रख दी हाथों से, मैं बुक लेते लेते कभी कभी सो गई। तो सच में हुआ भी है, ऐसा लगता है फिल्मों में ही होता है लेकिन ऐसा हुआ भी है। और मम्मी का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, मतलब मम्मी का नहीं होता तो शायद अंदर से जो मोटिवेशन है ना, या अंदर से एकदम बंधे रहने का कि कोई बात नहीं, कोई है साथ, तो वो चीज़ें नहीं होती। जैसे मम्मी की कोई तहरीक दौरान की यादें? सर जैसे किसी रिलेटिव का कोई किसी ने बोल दिया कि अब आगे क्या करेगी, या छोड़ो अब तो क्या ही, मतलब अब इतने टाइम में भी सिलेक्शन नहीं हो, मतलब हमारे घर में है कि काफ़ी जल्दी लग जाएं बच्चे, मतलब 12th होते ही लग जाएं। बड़े एग्जामों में टाइम लगता है, ग्रेजुएशन चाहिए होती है, लेकिन वो चीज़ें वो गांव वाले लोग थोड़े समझते नहीं हैं उन चीज़ों को कि टाइम लगता है हर चीज़ में। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तू पढ़, मैं तेरे साथ हूँ, और मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया। मम्मी भी कई कई बार आपकी क्लासेस चल रही होती थी तो मम्मी पीछे रहती थी, तो मम्मी देखती रहती थी किससे पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, तो मम्मी भी देखती रहती थी। कई बार तो मम्मी ने हाथों से खाना भी खिलाया है मुझे, मैं पढ़ रही हूँ तो मम्मी ने कहा ले मैं ही खिला देती हूँ, जल्दी जल्दी खा लेगी। ओके मम्मी का बहुत रहा है। ओके, तो थैंक यू कनिका, आज अड्डा के ऑफिस आने के लिए, हम लोग से बात करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टोटली आपकी मेहनत है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट हुई हैं। हम लोग तो लाखों लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, पढ़ाते हैं, सब तो सेलेक्ट नहीं होते ना। मैं इसलिए हमेशा मानता हूँ कि स्टूडेंट का सिलेक्शन सिर्फ उसकी मेहनत है। हर टीचर का काम है उसको गाइड करना, जो कि मैंने अपने हिस्से का काम किया, आपने अपने हिस्से का, और जब वो दोनों हिस्से आपस में जुड़े तो सफल रिजल्ट सामने रहा। तो थैंक यू कनिका, अड्डा आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।